आई एम स्नीजिंग, यानी कि मैं छींक रही हूँ। डरिए मत, ये जस्ट एक्ट था। मुझे कुछ हुआ नहीं है, ना मुझे कोल्ड है, ना मुझे फीवर है, और ना ही मुझे कोरोना है। छींकने को इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना। इसके लिए एक सेंटेंस देखते हैं। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज, कॉफ और यॉन। यानी कि अपने फेस को हमें कवर करना चाहिए जब हम स्नीज करें, छींके, कॉफ यानी कि खांसे, या फिर यॉन यानी कि इस तरह से करें, यानी कि जंभाई लें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लोथ को अपने मुंह पर रखना चाहिए। आपने देखा मैंने अभी क्या किया? आई पॉज्ड टू टेक स्लर्प ऑफ द टी। मतलब मैं थोड़ा रुक गई, वीडियो बना कर थक गई, तो मैंने क्या किया? अभी चाय की चुस्की ली। तो मैंने वर्ड यूज़ किया स्लर्प। स्लर्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, ड्रिंक को या फूड को खाते वक्त आवाज़ निकालना। तो देखिए मैंने यहाँ पे, अगर आपको साउंड आ रही होगी तो इस तरह से हम कभी कभी अनजाने में ही सही बट साउंड निकालते हैं, एक नॉइज़ क्रिएट करते हैं खाते या पीते वक्त। उसे कहा जाता है स्लर्प। जैसे डोंट स्लर्प वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग, यानी कि खाते वक्त या फिर पीते वक्त आवाज़ मत निकालो। क्यों? बिकॉज दिस इज़ बैड मैनर्स, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो स्लर्प, स्लर्प SLURP, स्लर्प। यहाँ पे आर साइलेंट है, आप इसे पढ़ेंगे स्लर्प, यानी कि टू ड्रिंक और ईट समथिंग विद अ नॉइज़। क्या आपको पता है गुनगुनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर फुसफुसाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर अगर कोई खर्राटा ले रहा है तो आप इंग्लिश में बता सकते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है? अगर आपको नहीं पता कि गुनगुनाना, फुसफुसाना, छींकना या फिर खर्राटे लेना, इन सब वर्ड्स को इंग्लिश, इन सब वर्ड्स के लिए इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हैं, इंग्लिश में इन सब को क्या कहते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डिफरेंट वर्ड्स जो रिलेटेड है ह्यूमन साउंड से, कि डिफरेंट साउंड्स को ह्यूमन जो क्रिएट करते हैं साउंड्स, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे खर्राटे लेना, ये एक ह्यूमन साउंड है। छींकना, ये इंसान क्रिएट करता है ह्यूमन साउंड। या फिर डकार लेना, ये सब क्या है? ये सब इंग्लिश, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे साउंड्स हैं जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट लेटर्स से बनते हैं, डिफरेंट लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बनते हैं हमारी स्पीच, और स्पीच अगर हमारी तैयार हो गई तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन हमें आ गई। हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन इजीली कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए जो बेसिक चीज़ है वो क्या पता होना चाहिए? हमें वर्ड्स पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए कि इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी वोकैबुलरी को, वोकैबुलरी यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उसको अच्छा बनाना, यानी उस पर डिफरेंट वर्ड्स इंक्लूड करना जिससे हम फ्लुएंट साउंड हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन साउंड रिलेटेड वोकैबुलरी, मतलब ऐसे वर्ड्स जो क्या बताते हैं हमें, डिफरेंट ह्यूमन साउंड्स को बताते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप ये क्या गुनगुना रही हैं, आप ये क्या गुनगुना रही हैं। तो इंग्लिश में गुनगुनाने के लिए जो वर्ड है पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश में गुनगुनाने को कहते हैं हम यानी कि गुनगुनाना। फॉर एग्जाम्पल कर दिया, शी बिगेन टू हम अलॉन्ग विद द म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के साथ उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो हम का मतलब होता है गुनगुनाना। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट नो द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग। कई बार ऐसा होता है कि हमें म्यूजिक याद रहती है, हमें धुन याद रहती है, बट हमें ना गाने के वर्ड्स याद नहीं रहते हैं। तो हम इंग्लिश में उसे कैसे कहेंगे? आई डोंट नो द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग बट आई कैन हम इट टू यू। मतलब मुझे इसके गाने के सॉन्ग तो नहीं पता, लेकिन मैं गाना गुनगुना सकती हूँ। तो हम का मतलब होता है गुनगुनाना। नेक्स्ट वर्ड है गिगल। गिगल, आपने कभी छोटे बच्चों को हंसते हुए देखा? किस तरह से हंसते हैं? खिलखिला कर हंसते हैं। तो
गिगल का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना या ज़ोर ज़ोर से शरारत भरी हंसी हंसना, जिसे आप इस क्लिप में देखिए बच्चा किस तरह हंस रहा है। ऐसे करें। तो इसे ही कहते हैं गिगल, यानी कि खिलखिलाकर हंसना। अब चलिए इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। She giggled like a little kid in the classroom। मतलब वो एक छोटे बच्ची की तरह हंस रही थी क्लासरूम में। अच्छा, गिगल के लिए एक दूसरा वर्ड जो हम कह सकते हैं वो लाफ भी कह सकते हैं। लाफ का मतलब भी हंसना ही होता है, मगर गिगल का मतलब होता है साउंड निकाल कर हंसना या खिलखिला कर, जिसे हम हंसना कह सकते हैं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। वाओ, इट स्मेल्स वेरी नाइस। बट यहाँ पे मैंने कहा इट स्मेल्स वेरी नाइस, ये बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। मतलब इसकी खुशबू अच्छी है, मगर मैंने यहाँ काम क्या किया, मेरा यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, सूंघने का। इस तरह से मैंने सूंघा। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे स्निफ्ड। स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना। कैसे सूंघना? इनहेल करते हुए। इसके लिए दूसरा वर्ड हम कह सकते हैं इनहेल। तो चलिए, तो मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। She put perfume on her wrist and sniffed it। She put perfume on her wrist and sniffed it। मतलब अपने रिस्ट पे परफ्यूम लगाया और उसे स्निफ किया, यानी कि सूंघा। ओ नो, लाइट चली गई। थैंक गॉड आ गई। यहाँ पे मैंने थैंक गॉड आ गई ऐसा बोलने पर क्या किया, एक लंबी सी सांस भरी, लंबी सी सांस ली। तो लंबी सांस लेना इसे कहते हैं साय। शाय नहीं, साय। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। द लाइट्स केम ऑन एंड आई ब्रीद्ड अ साय ऑफ रिलीफ। मतलब के लाइट आ गई और मैंने सुकून की सांस ली। साय ऑफ रिलीफ का मतलब होता है आराम की, सुकून की सांस लेना। कई बार हम थके हुए होते हैं तो भी हम सुकून की सांस लेते हैं। घर पे आने के बाद, आराम करने के बाद हम घर पे जब आकर अपने काउच पे बैठते हैं या अपने सोफे पे बैठते हैं तो हम सुकून की सांस इस तरह करते हैं। या फिर आई टुक अ डीप ब्रेथ। या फिर हम टायर्ड होते हैं तब घर पे आने पर भी साई करते हैं, यानी कि सुकून की सांस लेते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट। आप कहेंगे मैम आप ये क्या कर रही हैं, इतना स्लो फुसफुसा क्यों रही हैं? अभी नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो यही है, इसी से रिलेटेड है, यानी फुसफुसाना। फुसफुसाने को इंग्लिश में कहते हैं विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। जैसे कई बार हम लड़कियां जो है वो आपस में कभी ना कभी तो ज़रूर फुसफुसाती हैं, कभी क्लासरूम में बैठकर या कभी अपने नेबर्स के साथ फुसफुसाती हैं, करेक्ट? तो उसके लिए चलिए इंग्लिश में हम सेंटेंस देखते हैं। गुड नाइट आई विस्पर्ड एज आई पुट द बेबी टू स्लीप। मैंने बच्चे को सुलाते हुए, बेबी को सुलाते हुए, फुसफुसाते हुए गुड नाइट कहा। मैं यहाँ क्यों फुसफुसा रही हूँ? कहीं बेबी जाग ना जाए, तो मैंने विस्पर किया, यानी फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? गुड नाइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बर्प। बर्प का मतलब होता है डकार लेना। कई बार होता है हमारे साथ, खाते वक्त हम डकार लेते हैं। When we eat, we burp और make noise। मतलब खाते वक्त कभी हम क्या करते हैं, कभी डकार लेते हैं या फिर नॉइज़ क्रिएट करते हैं। बट वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड मैनर्स। मतलब कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। तो बर्प का मतलब होता है कि डकार लेना। माई सिस्टर्स स्नोरिंग केप्ट मी अवेक ऑल नाइट। यानी कि मेरी बहन के स्नोरिंग ने मुझे रात भर जगाए रखा। अब आप सोचेंगे ये स्नोरिंग किस चीज़ का नाम है भाई, स्नोरिंग कौन सा वर्ड है? स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना। स्नोर, यानी कि स्नोरिंग जो है वर्ड है वो बना है स्नोर से। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। अब खर्राटे लेना क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। इंसान जब थका हुआ होता है तभी भी खर्राटे लेता है। सोते वक्त इंसान थकावट की वजह से कई बार क्या करता है, नाक से आवाज़ निकालता है, उसकी नोज से आवाज़, नॉस्ट्रिल से आवाज़ आती है, यानी यहाँ से आवाज़ निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, खर्राटे कहते हैं। तो इंग्लिश में ही इसे कहते हैं स्नोर। नाउ आई एम गेटिंग टायर्ड, आई एम यॉर्निंग बिकॉज आई फील स्लीपी। यानी कि मैं जम्हाई ले रही हूँ,
क्योंकि मुझे नींद आ गई। तो यौन का मतलब होता है जम्हाई लेना। यहाँ पे इन महाशय को देखिए किस तरह से यौन कर रहे हैं। ये थे कुछ ह्यूमन साउंड रिलेटेड वर्ड्स। और ज़्यादा इंग्लिश सीखने के लिए, वोकैबुलरी जानने के लिए, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इसके लिए या फिर अपने एकेडमिक स्टडीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यूज़फुल लगा तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।